अब देखो n/2 इतना एक फार्मूला बेन हो गया, ये एक हम फार्मूला बना लिए। और हम लोग अगर इसको और मॉडिफाई करें और इसका रूप में परिवर्तन करें तो क्या आएगा, ए है ठीक है, और ये एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पढ़े हो ना फॉर्मूला ये वाला। एन की जगह पे हाइपोथेटिकल पूरा करके ए पहले से ही था, तो देखो तो n/2 ए और ए मिलके क्या हो गया, 2a हो गया। तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो हम लोगों ने दो फॉर्मूला बना लिया, जिसका जैसा जरूरत। एन तो हमको चाहिए इसमें, याद रखना एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, या तो ये लगाओ या तो ये लगाओ, दोनों एक ही चीज है, दोनों से तुम्हारा आंसर सेम आएगा। जैसे मान लो कि हमको इसको जोड़ना है, थोड़ा सा बच्चा बुद्धि लगा के जोड़ो सब। 5 3 8, 8 7 15, 15 9 24 11 35 13 48 15 63 70 और 80 हो जाएगा, 80 89 हो जाएगा ना जी, ये 80 है ना, 99 हो जाएगा ना, 99 सम आ रहा है, सबको जोड़ दिए। क्या यहाँ पे 99 आ रहा है, चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार फिर से जोड़ो, ठीक है ना। 8 7 15 9 24 11 35 13 48 15 63 80 99 आ गया, ठीक है, सबको जोड़ दिया हम। जोड़ के हम लोग कितना दिखा दिए जी, 99। तो 99 ऐसे भी तो आना चाहिए ना फार्मूला का यूज करके। मान लो तुमको क्वेश्चन में हल तो हम लिख दिए ना इतना सारा, 100 दे दे 100 तक दे दे भाई, 100 तक लिखने नहीं जाओगे, जोड़ोगे नहीं ना। उसका तरीका यही दोनों है। चलो हम बनाते हैं पहला तरीका यूज करके, मान लो फर्स्ट मेथड है n/2। एन का मतलब होता है के गो है लोग, के गो है लोग, बताओ तो के गो है जी, के गो लोग है, मार्कर कहाँ गया ब्लू वाला, 9 गो है, हाँ 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। तो देखो पहला फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो 9/2 एन की जगह बैठ गया 9, ए प्लस एन, यानी कि ए मतलब पहला टर्म, पहला टर्म क्या है इसमें जी अनुराग, 3 है, और दूसरा लास्ट वाला कितना है, 19 है, ठीक है। तो देखो 9/2, ये यहाँ पे 2 छुप जाएगा ना, 9 19 3 कितना हो जाएगा, 22। तो 2 से 11 बार में कट जाएगा, तो देखो तो 11 9 कितना आ गया, 99 आया कि नहीं बताओ, आया है ना 99। या तुम इस फॉर्मूला का भी यूज करोगे तभी क्या आएगा, 99 ही आएगा, चेक करके देख लो। n/2 यानी कि 9/2, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 2a यानी कि 2 गुने ए की जगह पे क्या बैठेगा, 3, ठीक है, प्लस n-1, n मतलब कि 9 माइनस 1, और डी कितना है जी, कितना कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, तो 2 भर दिए। तो 9/2, ये 3 दूनी का 6, ये हो जाएगा 8 गुने 2, यानी कि 9/2 6 प्लस 8 दूनी का 16, आ रहे नजर नहीं सर, 9/2 और 16 6 22, 2 से 11 11 नंबर कितना हो गया, 99। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक केस में यहाँ पे 99 आ गया, यहाँ पे 99 आ गया, जो एक्चुअल जोड़ यहाँ भी, यानी कि सब मेरा फॉर्मूला क्या है, सही है कि नहीं। ये तुम लोग का ये पेज 1 में बोलो, हाँ एन पता करो, एन पता मतलब क्या करना है, यहाँ पे एन मतलब हो गया के वो है टर्म, देखो के गो है, गिनो तो गिने नहीं है तुम यहाँ पे, देखो तो ब्लू वाला मार्कर जो कर रही था के गो था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो था, तो 9 गो हम कर दिए। अब तुम लोग को इसी आधार पर तरह तरह का सवाल मिलेगा, एन निकालिए, डी निकालिए, ए निकालिए, कैसे था पिछले वाला एक्सरसाइज में, मिलेगा इसमें भी। तो चलो आइडिया थोड़ा सा दे दिए एसएन का। एसएन का मतलब होता है क्या, देखो इसका फुल फॉर्म लिख लेना, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, इसका तुम लोग लिख लेना, फुल फॉर्म होता है एसएन का।
मेरे नोट करो जी बात। किताब देखो, तो वही किताब निकाल लो, तुम्हारा उठा दो। हो गया ना? अब देखो 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है आराम से बना सकते हो। चलो स्टार्टिंग करते हैं पहला से नहीं दूसरा से, क्योंकि माइनस उनसे दिया है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ना, ठीक है। पेज 2 में आएंगे और हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला का क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 5.3 का बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन का दूसरा देखो, दो को दिया है, -37 -33 -29 डॉट 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 टू 12 टर्म्स। चलो जी, तुम लोग का काम स्टार्ट हो गया। बताओ इसमें क्या क्या दिया है, गिवन बताओ क्या क्या दिया है गिवन। ए बराबर हो गया, हाँ, -37। हाँ, -33 में से घटा देंगे क्या, -37 को। तो -33 माइनस माइनस प्लस, है ना। देखो क्योंकि माइनस तो हमको फार्मूला में है, उसमें भी माइनस है, तो हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस प्लस 37। कितना हो गया ये, 4 आ जाएगा। 37 में से 33 गया 4, प्लस वाला बड़ा इसलिए प्लस का साइन रहेगा। प्लस का साइन नहीं भी देते तो काम चलता है, अगर दे भी दोगे तो गलत नहीं है। माइनस का साइन मत छोड़ना। हो गया। अच्छा और क्या दिया है इसमें, एन कितना दिया है, एन 12 दे दिया है। चलो इतना तो हम लोग जान लिए, तो हमको निकालना है, क्या पूछ रहा है, एसएन कितना। हाँ आएगा, एसएन जो है क्या है, 100 निकालना है हमको, ये दे दिया है हमको। चलो फार्मूला बैठाते हैं। एसएन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a, वो वाला यूज करो ना। देखो है, लेकिन यूज कब होगा, जब लास्ट में दिया रहेगा तब। लास्ट में दिया नहीं है कोई टर्म, 12 टर्म लिख दिया, मतलब 8 तो दे दिया वैल्यू 12 ना। हाँ अगर फर्स्ट दे दे लास्ट दे दे तो ये वाला लगाएंगे, 2a वाला। नहीं, फर्स्ट और लास्ट दे दे तो फर्स्ट लास्ट का फॉर्मूला कोई भी किए थे। हाँ दिया सब है, देखो ना, 2a प्लस एज -1 ये लगाएंगे। देखो सब चीज दिया है कि नहीं, हमको वही फॉर्मूला यूज करना है जो सॉफ्टवेयर हो। फर्स्ट लास्ट का कह रहे हो तो फर्स्ट लास्ट का, ठीक है, फर्स्ट लास्ट कहाँ दिया, नहीं ना, एन तो दे दिया, ठीक है, लास्ट कहाँ, लास्ट के लिए फॉर्मूला ये वाला यूज करो, लास्ट नहीं है तो n/2 यानी कि 12/2 कितना है, 2a, यानी कि 2 गुने -37 प्लस n-1 यानी कि 12 माइनस ए का डी कितना है जी, डी है भाई 4, ठीक है। यानी कि कट जाएगा ना 6 बार में, तो 6 37 दूनी का कितना हो जाएगा, -74, है ना।
प्लस ये हो जाएगा कितना 11 × 4 हो जाएगा ना, 12 में से गया 11 × 4। बोर्डवास के रूल से पहले एक कर लेंगे ना मल्टीप्लाइया वाला के, 44 कितना आएगा बराबर 6, इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा ये -30, बच जाएगा अंदर -30, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, तो 6 गुने -30 कितना आ गया -180। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है, आएगा समझ में। देखो पेन तुम्हारा, इसको पूछो। हो गया जी सबको मिटाए। हो गया होगा ना, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आओ आप, थर्ड का देखते हैं कैसे बना सकते हो, तो छोड़ देंगे, वो बटा वाला बता देते हैं। देखो पॉइंट वाला है तो पॉइंट वाला तो कर ही सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। एक बटा वाला है तो बटा वाला हम बना देते हैं, चौथा में है बटा वाला इसका। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है ना कि भाई आप 1/15, 1/12, 1/10 ऐसी करते करते टू कितना टर्न तक गया है, 11th टर्न तक गया है, 11th टर्न। तो क्या बट्टा में तो बनेगा नहीं, क्या दिक्कत है, बनेगा। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे क्या क्या दे दिया है लिख देते हैं। गिवन क्या क्या है जी, ए बराबर हो गया 1/15 और डी निकाल लो डी, 1/12 में से 1/15 को माइनस कर देंगे, है ना, तो कितना ही हो जाएगा जी 12। हाँ ये 60 एलसीएम आएगा ना दोनों का, 12×5 = 60, 15×4 = 60, यानी 1/60 आ गया डी का वैल्यू, ठीक है। एन कितना दिया है 11 दे दिया है, तो बस लगा दो एसएन। एसएन का फॉर्मूला देखो बार बार लिख रहे हैं कि याद हो जाए, 2a + n-1 इंटू डी, ठीक। चलो एन की जगह 11 बैठा दो, 11/2, 2 इंटू ए की जगह पर 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11 में से घटा दो, और डी कितना है जी 1/60। चलो बहुत अच्छा, 11/2
ये हो जाएगा 2/15 हो जाएगा ना, 2 कम 2 नीचे 15 प्लस 10 गुने 1/60 है। इसको कटा दो तो 10 से कम 10 और 10 छका 60, तो कितना आ गया ये आ गया 11/2, 2/15 प्लस 1/6, ठीक। यानी 11/2, ये कितना हो जाएगा जी? एलसीएम ले लो तो नीचे, एलसीएम लोगे तो 30 आएगा ना एलसीएम। 15 दूनी का 30 और 2 दूनी का 4, 6 5 30 और 5 एकम 5, 11/2 और गुने 5 4 9/30, ये कितना हो जाएगा? ये कटे उठेगा जी? हाँ कटेगा। 3 तरीका 9 और 3 से 10 बार भी खत्म, यानी कि 33/10 दूनी का 20, यानी कि हम लोगों ने एसएन का वैल्यू निकाल लिया 33/20। ये तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। पेज थर्ड। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, एपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक, आप नोट करके लिखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए मतलब अर्थमेटिक, पी मतलब प्रोग्रेशन, इसका हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी, है ना, हिंदी में समानांतर श्रेणी। इसका मतलब होता है कि कोई जब नंबर एक जैसा बढ़ता है या एक जैसा घटता है, उसी को एपी में बोला जाता है। देख लो, इसमें भी जगह तुम डी निकालोगी ना तो इसका घटाओगे तो 1/60 आएगा, चाहे इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 1/60 ही आएगा, चाहे और आगे बढ़ता। जैसे कि मान लो कि 15 ले लिया, 12 ले लिया, 9 ले लिया, 6 ले लिया, तो देखो तो ये जो घट रहा है तो समान से घट रहा है, 3 घटा फिर 3 घटा फिर 3 घटा। चाहे अगर बढ़ेगा भी, जैसे मान लो 3 हो गया, मान लो 11 हो गया, मान लो 19 हो गया, मान लो कि 27 हो गया, तो देखो तो ये 8 8 बढ़ रहा है। कोई इससे मतलब नहीं है कितना कितना है कितना बढ़े, सेम अंतर से बढ़ना चाहिए, सेम अंतर से घटना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एपी, है ना। तो यही तो चैप्टर चल रहा है, इसी का हम लोग सीखे थे पहला पिछला बार एक्सरसाइज में कि कैसे इसका एंड टर्म निकालें। जैसे कि मान लो 15 दे दिया शुरुआत में इसका, हाँ, कॉमन डिफरेंस जिसका सेम हो वैसा टर्म्स जिसको लिखा गया है और उनका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो जाए, उसी को तो हम लोग बोलते हैं एपी। तो देखो इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, 12 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -3, या 9 में से 12 घटाएंगे तब भी हो जाएगा -3। यानी कि डिफिनेशन में लिखा है पिछले पहले वाले क्लास में इसका, हाँ, कॉमन डिफरेंस ही सेम होता है एपी का, उसी को एपी में बोलते हैं, ठीक है। चलो, है ना, समझ में आ गया? कोई भी टर्म जिसका कॉमन डिफरेंस सेम, एपी में उसी को बोलते हैं। ये तो हो गया। चलो, हमको लगता है कि हो गया होगा सबका, नहीं?
चलो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन में आते हैं, और हमको लगता है कि तुम लोग बना लोगे, लेकिन इसमें एक चीज निकालना है, जो कि एक चीज हम बता देते हैं कोई एगो, ये दोनों में से दूसरा वाला का में 3 गो क्वेश्चन है, हमको एक बता देते हैं। देखो पेज 4 में, पेज 4 में कह रहा है क्या कि अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन का, चलो कौन बना दे हम, क्वेश्चन नंबर हम 3rd बना दें, चलो फर्स्ट बना दें, बटा में दिया 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 करके 84। तो चलो जी बताओ तो इसमें क्या क्या दिया है, गिवन, हाँ a इक्वल टू 7 और d निकाल लो, इसमें से तो घटा दो, हाँ 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 10 पूर्णांक 1/2 माइनस क्या कर देंगे 7 करेंगे ना जी। इसको देखो ये तो मिक्स फ्रैक्शन में ना है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना दो, तो 10 दूनी का 20 एक 21/2, नियम पता है ना, इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाता है। हाँ यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये तो 21 ही रहा, ये कितना हो गया 14, तो कितना हो गया ये 7/2 हो गया, यानी डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 7/2। क्या वो एन दिया है, वो एन दिया है, वो एन दिया है, एन नहीं दिया है, वो क्या दिया है एन दे दिया, डॉट 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 दिया है कि नहीं। अगर एन दिया रहता तो लिखा था कि एन टर्म, कैसे पिछले वाले लिखा था इतना टर्म लिख देता, इसलिए इसको घबराना मत, ये अगर डॉट 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 कर अंत कर दे तो समझ लो कि ये इसी का सदस्य है, अलग से नहीं दिया है। तो ये मेरा क्या दे दिया ए एन दे दिया, कितना 84। अब बताओ तुमको अगर सम निकालना है किसी भी एपी का, तो उसमें तुमको एन चाहिए, एन निकालो, निकलेगा नहीं एन। पिछला वाला आओ क्लास, पिछला वाला प्रीवियस एक्सरसाइज का फॉर्मूला था, हाँ हाँ इसी का यूज करेंगे। तो देखो जी एन की जगह पे क्या बैठ जाएगा 84। देखो हम क्यों फार्मूला यूज किए, अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो इसमें एन अकेला बचेगा, और जिस भी इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल अकेला बच जाता है उसका वैल्यू निकल जाता है, पता है ना तुम लोग। 84 आ गया, ए की जगह क्या बैठ जाएगा 7 प्लस 8 - 1, यानी कि एन तो दिया नहीं है, छोड़ दो, एन का जस्ट का तसे रखो, उसको निकालना है, और डी का वैल्यू हो जाएगा 7/2। ठीक है चलो जी इसको काम किया जाए, 84 है ना, इसको 7 को पहले माइनस कर दो, तो 84 - 7, ये क्या हो जाएगा जी 8 - 1 इंटू 7/2, क्योंकि पहले जितना भी मल्टीप्लाई के साथ जो वेरिएबल रहता है उसको रख करके जोड़ घटा वाला को किनारे कर दिया जाता है ना, किनारे किए, तो कितना हो गया, ये हो गया 84 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 77, है ना, कोई बोल रहा था क्या कुछ, n-1, और ये हो गया क्या 7/2। चलो जी क्या क्या है रुको, सब चीज वही है, बस है जो तुम लोग देख रहे हो ना मल्टीप्लाई में 7/2, इसको यहाँ पे याद है ना उलट दिया जाता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई उलट देंगे, 2/7, पता है सबको नहीं, 7 से 11 बार में कट गया ना, 11 दूनी का 22 बराबर n-1, तो एन का खेलो ना 22 पहले से है, माइनस हो जाता के प्लस 1, अकेले बच गया एन, यानी एन अकेला बच लो उसका वैल्यू निकल गया, एन का वैल्यू हो गया 22 में एक जोड़ दो तो कितना हो गया 23। जब एन निकल गया तो सब निकल ही जाएगा, अब क्या दिक्कत है, एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो वो जो पहला फॉर्मूला था ना फर्स्ट लास्ट वाला, वो यूज कर दो, हो जाएगा। देखो क्या होता n/2 a प्लस एन, है ना फर्स्ट वाला फॉर्मूला, हम क्यों यूज कर रहे हैं, अगर तुम दूसरा वाला भी यूज करोगे तब भी आएगा, लेकिन हम क्यों उतना बड़ा सा गुना उना करें, इसे हाँ इसलिए 11 कितना हो जाएगा 23/2 हो जाएगा, ए पता है 7, एन पता है 84, है ना, तो 23/2 इंटू कितना हो जाएगा ये 91, गुना करोगे 23 एकम 23 का 3 हासिल 2, 23 नवा 207, और कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 23 एकम 23 का 3 हासिल 2, 23 नवा 207 209, यानी कि 2093 बटा में 2,
इसको तुम पूर्णांक में लिख दो करके, करने आता है ना, मिक्स फ्रैक्शन बनाने आता है, वैसे आंसर दिया है। 2 नीचे हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा कितना, 2 दहिया 20, 2 चौके 8, 2 छके 12, 1, यही आंसर आएगा। 10 तो 46 पूर्णांक 1/2। हो गया सबका, वैसा हो गया। चलो आगे देखो, ये अब इसी का थर्ड वाला है, उसमें ए निकालना है, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है ना, देखो जी, इसमें देखो क्वेश्चन में दे दिया, अगर तुम इसको 10 को दिया है, अगर तुम 10 बना लोगे ना, तुम लोग का बहुत क्लियर हो जाएगा इसमें का चीज बनाने का कॉन्सेप्ट। ए इजकल टू 5 दे दिया है, हम ज्यादा नहीं बताएंगे, 2-3 को बता देंगे इसमें से, बाकी अब घर पे बना लेना। डी जो होगा वो 3 दिया है, एन जो है एन वो 50 दिया है। तो देखो हमको क्या निकालना है इसमें, निकालना है ना कि फाइंड एन, हमको निकालना है फाइंड, हाँ, एन एंड एस एन, हमको दो चीज निकालना है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है और सम ऑफ एन टर्म्स भी निकाल, दो चीज निकालना है इस क्वेश्चन में आपको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, एन निकालने के लिए तुम क्या चीज करोगे, सोचो। एन का फॉर्मूला यूज करोगे, वेरी गुड, यानी कि पहले हम एन निकालते हैं, बिना एन निकाले हुए हम ऐसे निकाल नहीं सकते हैं, अभी पता है। एन का बराबर से क्या इसको बना नहीं लोगे, बता रहे हम, बना लोगे आराम से। इसमें और दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, इसको डू योर सेल्फ कर लेना, एन निकाल जाएगा, एन का फॉर्मूला यूज करके, एन निकाल करके ऐसे निकाल देना, सब चीजें देवे किया है, इसको डू योर सेल्फ कर दो। जो क्वेश्चन है उसको कहा लेके जैसा क्वेश्चन पता है बार बार। देखो सेकंड में डी निकालना है, डी भी कर सकते हो। हाँ ये देखो क्वेश्चन है, दूसरा वाला बताते हैं क्या दिया है। ए इक्वल टू 7 दिया है,
ए 13 दे दिया है कितना जी, 35। तो हमको इसको निकालना है डी बराबर वाट और एस 13 बराबर वाट। देखो जी इसमें क्या करोगे बताओ, क्या यूज करोगे फार्मूला? हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, लीनियर इक्वेशन यूज करेंगे। तो ए 13 है ना जी, ए 13 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 12 डी, वेरी गुड। यानी कि ए 13 की जगह बढ़ जाएगा 35, ए का जगह क्या बढ़ जाएगा 7, और डी की जगह क्या बढ़ जाएगा 12। डी का कुछ है ही नहीं, डी का डी रखो, इसको उधर बुला दो। 35 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, हमारे 28 होगा डी इधर, ये 28/12 डी। तो डी का वैल्यू क्या आएगा जी, 28/12 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कटा दो, 4 से 7 बार में, 4 से 3 बार में, यानी कि डी का वैल्यू क्या आ गया मेरा 7/3 आया। तो हम लोगों ने पहला तो निकाल लिया। अब हमको निकालना है भाई एस 13। देखो जी क्या बोल रहा है, ये कहाँ से बोल दिया, आज जी कभी सुने हो एस प्लस 13 डी, क्या बोलते हैं 13 ए होगा ऐसे डी, ये कहाँ से हम लिखवाए थे क्वेश्चन, फिर कहाँ से बोल दिया। तो वैसे बैठाओगे एसएन पे ही, एसएन का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 d। कोई बात नहीं है, इसको फॉर्मूला यूज करो। एस एन का जगह क्या बैठा है यहाँ पे 13, तो जहां जहां, हाँ जहां जहां एनवा है ना वो जगह 13 बैठा दो, बस काम बन गया तुम्हारा। 13/2 ये हो जाएगा क्या 2a, ए की जगह पर 7, n-1 यानी कि 13 - 1, और डी देखो निकाल कर रख लिया हो 7/3, है ना जी। चलो तो बराबर 13/2, इस 7 दूनी का 14, कितना हो जाएगा 12 ना जी, इंटू 7/3, 3 से कट जाएगा ना 4 बार में, तो कितना आ गया 13/2, ये हो जाएगा 14 प्लस 14 28 हुआ ना, 7×4 = 28। तो 13/2 गुने ये हो जाएगा 42, 2 से 21 बार में, 13 कम 13 का 3 हासिल 1, 26 है 1, 3 हासिल 26 273 आंसर आएगा। बना क्वेश्चन ये। फोर्थ ठीक है, फोर्थ बता देते हैं। इसमें फायदा है वाला कोई क्लास अटेंड भी नहीं करेगा ना। हाँ ये तो ठीक है, तुम लोग लाइव आ जाते हैं। हम जहाँ पर पढ़ते हैं ना वो दिल्ली के टीचर से कॉम्पिटिशन की तैयारी कराते हैं, उनका वैसा ही रहता है, पढ़ाते हैं शाम में, सुबह में पढ़ाते हैं 8 बजे से, और शाम में पढ़ाते हैं, सुबह में टाइम रहता है नहीं, सुबह में पढ़ाने जाते हैं, तो वही रात में बैठ के 7 बजे 11 बजे तक 4 घंटे लगातार पढ़ लेते हैं, रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्डेड क्लास हो जाता है, आ जाता है मेरे पास। मान लो एक बार में 1,000 आदमी को पढ़ा रहे हैं, तो उनको कोई पूछेगा वहाँ पे, पूछ सकते हो, कॉमेंट लिख सकते हो, 1,000 आदमी कितना करना पढ़ेंगे, वो पगला जाएंगे। हाँ तब रिकॉर्डेड ठीक रहता है। यहाँ पे तो लोग कम संख्या में, तो ठीक है पूछ लो, कोई पूछो बता देते हैं।
नहीं नहीं, वो बोला नहीं जाता है, कमेंट टाइप करो कमेंट। उनका जो है ना एक बड़ा सा रूम है, दिखाया रहता है एक बार, एक बड़ा सा स्क्रीन लगवाए हैं रूम में, डिजिटल क्लासरूम है उनका। तो वो जो है ना रूम है उसी में, बड़ा सा है तो दिखेगा नहीं तुमको, फोन का नाम क्या कर रखा है सब उस पर दिखेगा। नहीं, यहाँ पर रहता है। चलो हो गया, ये तो कर लिए हो गया लगता है हमको, कर लिए। चलो इसका तुम क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है ना साहिल, चलो बताते हैं 4। देखो 4 कैसे बनेगा, बता देना, हो गया ना। चलो देखो जी भाई, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का है, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का ही है ना। तो क्या कह रहा है 4 में जी, देखो क्या क्या दिया है, गिवन ये जो 3 है वो दे दिया है बराबर 15 के, ठीक, ये 15 है। और S10 वो दे दिया है 125। तो हमको निकालना है D कितना होगा, और क्या होगा जी, A10 कितना होगा, देखो यही हमको निकालना है दोनों लोगों को। देखो समझो, हाँ जी यही दिया है ना, तो देखो ये कैसे निकालेंगे। तो पहले क्या करो ना कि चलो इक्वेशन तो बनेगा ही इसमें, इतना तो क्लियर करो, इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ से A3 को तुम 15 दिया है, ठीक है, तो क्या हम लोग A3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो इस किनारे से चलो किस बड़ा भरने वाला है। A3 को 15 दिया है तो A3 को कैसा लिख सकते हैं जी, A+2D बराबर 15। इसको तुम लोग इक्वेशन 1 बना करके छोड़ दो, काम करेगा बाद में, है ना। अभी बना के छोड़ दो, बाद में काम पड़ेगा। S10 को उठाया, तो बताओ जी S10 को क्या लिख सकते हो, n/2 फार्मूला होता है ना, तो n/2, रुको पहले फार्मूला लिख देते हैं, नया नया फार्मूला याद कर लो। SN बराबर n/2 2a+n-1 इंटू डी, ठीक है। चलो भाई, S n नहीं दिया है, S10 दे दिया, तो क्या दिक्कत है, S10 रख दिए, यहाँ 10/2 कर दिए, 2a कर दिए, ठीक। n-1, n की जगह तो 10, ये तो पहले से हमको दे दिया है, इसमें सब बुझा बुझल पते नहीं है। 10 में से 1, और डी कितना है जी, डी तो निकालना है, तो डी का डी ए रखो, ठीक है। तो S10 कितना दिया हुआ है S10 125, तो इसको हटा देंगे, S10 को क्या रख देंगे 125 बराबर 10/2, इसको 5 कर दे, क्या कटा के हटा दो, ये 5 क्या रखो, एक ही बार कटाएंगे। 10/2, ये 2a+ ये कितना हो जाएगा जी, 9d हो गया ना, 9d। चलो जी इतना तो हम लोग काम कर लिए हैं, 2 5 कटाओ तो 2 5 10, और 5 से कट जाएगा ना, 125 बार में कटाने आता है ना, सबको जानते, सॉरी 25 बार में कटाना जानते हो। देखो 2 से 5 बार में कटा था, 5 है वो काट दिया, इसको समय कमी था ना मल्टीप्लाई में, तो 125 को 25 बार में काटे, यानी 25 बचा फाइनली कटा खुटा के। ये हो गया 2a+9d, इसको सीधा करके लिख दो, 2a+9d इक्वल टू कितना हो गया 25। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर क्या बना लिए, अब क्या बन नहीं जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है, एलिमिनेशन रूल लगा दो, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को लो। ये कितना है जी भाई, A+2D बराबर 15 दिया है, ठीक। ये कितना दिया है 2a+9d इक्वल टू 25। अच्छा क्या हम इसी में पहले से 2 से गुना कर दें, यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं, नहीं इसमें 2 से गुना कर दिए भाई, एलिमिनेशन याद करो चैप्टर 3 का। तो फिर से कितना हो जाएगा, ये 2a+4d इक्वल टू 30 होगा ना, 2 से पारा पारी सब में मल्टीप्लाई होगा, इसमें कुछ छोड़ दो, अगर मत दिखाने भी तो 1 से कर सकते हैं, 1 से मतलब वही चीज आ जाता है, 2a+9d इक्वल टू 25। तो देखो भाई यहाँ से यहाँ तक कट गया ना, सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस माइनस माइनस, इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, तो है तो कट गया। तो -9 + 4 है, तो कितना हो जाएगा -5d, आइए कितना हो जाएगा 5 खाली ना,
30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा, प्लस बड़ा है तो प्लस का साइन, इसमें माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन। डी का वैल्यू हो गया 5/-5, काट दो 1 बार में, यानी -1 आ गया ना, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया -1। यही डी का वैल्यू जो है किसी पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी, लिखेंगे क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी, तुम लिख लेना खुद से। तो डी का वैल्यू किसी पुट करो 1 2 पे, तो सिंस a प्लस 2d बराबर क्या था 15 था, a कितना है तो a है 2 गुणे -1 बराबर 15, ठीक है। तो यहां से a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, -2 बराबर कितना हो गया 15। तो a का वैल्यू कितना हो गया 15, माइनस 2 दूर जाके +2, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया 17। a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 17। जब a पता चल गया, d तो निकाल ही लिए थे, क्वेश्चन में दिया था, तो क्या हम लोग है नहीं निकाल सकते हैं a10, बताओ a10 को क्या लिख सकते हो। हाँ देखो जी अनुराग, एस मत लगाना, एस प्लस तेरा डी, ए रहेगा तब उतना डी लगाएंगे, ए प्लस कितना डी 9d, ए की जगह बढ़ जाएगा 17 और प्लस 9 गुने -1, यानी कि 17 प्लस माइनस -9 कितना आ गया आंसर 8। जो आंसर आएगा इसका, एक आएगा तुम्हारा ये जो ब्लू कलर से खेल रहा है, एक ये आंसर है और एक ये वाला जो है ए आंसर है, दो आंसर। हाँ 10, इसी का 10 बता देते हैं, इसके बाद इसी के बाद बता देते हैं, फोर्थ के बाद। हाँ 10 बता देते हैं।
ठीक है, हो गया। हाँ, इतना बात तो बता सकते हो खुद से। चलो जी, इसका 10 बता देते हैं, है ना। 10 बता देते हैं। देखो जी, 10 में क्या कह रहा है, क्या क्या दिया है, क्या क्या करता है। गिवन है एल बराबर, अब देखो भाई एल दे दिया है, एल मतलब क्या, लास्ट टर्म। देखो एल जो दे दिया है, ये जो एल बराबर 28 है, ये तुम्हारा लास्ट टर्म है। इसको एन भी लिख सकते हो, एल लिखो या एन लिखो। इसको एल लिखो या तुम इसको ए एन भी लिख सकते हो। वो तुम्हारा कितना दे दिया भाई, 28। और एस दे दिया है 44, 144, 144, 144। और और यहाँ पर एन दे दिया है एन, एन दे दिया है 9 गो, 9 गो तो टर्म्स है, तो इसमें ए निकालना है, फाइंड ए, फाइंड ए। इसमें ए बोल रहा है, आप निकालिए। कैसे नहीं निकलेगा, क्या होता है फॉर्मूला। हमको हमको निकालना है क्या, ए निकालना है, ठीक है। इक्वेशन तो बनेगा ही, इसका तो दो राय नहीं है, इक्वेशन बनेगा। जो एक क्वेश्चन बनाया था ना एडी पर, उसी तरह वो भी क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो एन बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, 28 दिया है। अच्छा, एन यहाँ पे हमको दे दिया कितना, 9। यानी कि हमको ये ए 9 दे दिया कितना, 28। तो क्या ए 9 को हम लिखने का दूसरा तरीका नहीं जानते हैं, ए प्लस 8 डी इजिकल टू 28। और हम लोगों ने ये इक्वेशन क्या बना लिया, फर्स्ट बना लिया ना, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग को इंतजार है इक्वेशन सेकंड का। इक्वेशन सेकंड आएगा तो हम लोग इसको धर पकड़ करके निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, अब इसमें, अब देखो, अब इसको पकड़ते हैं। ये जो एस है ना, एस, ये हमको इक्वेशन सेकंड देगा। तो क्या दे दिया है, एस इजिकल टू 144। तो चलो भाई, यहाँ पर एस दे दिया है, एन तो कुछ लिखा नहीं है, यानी कि हमको एस एन दे दिया है। एस एन हम अपने से एन लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस एन का 144, यानी एस एन दे दिया, तो एन का तो वैल्यू भी तो हमको दे दिया है। यहाँ पर कितना दे दिया भाई, 9। यानी कि ये हमको एस 9 ही दे दिया है, 144। तो फार्मूला बैठाओ और इक्वेशन पाओ। एन बाई टू फार्मूला लिख रहे हैं पहले, 2a प्लस, चाहे वाला यूज करो ना, ए प्लस एन वाला, क्योंकि हमको ए फाइंड करना है ना, इसलिए। तो देखो तो यहाँ से हम लोगों ने, नहीं वही निकालो, वो 2a वाला निकाल लो, क्योंकि हमको ए ए तो निकालना है ना, इसलिए। तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला लेके चलो, ठीक। एन कितना है, 9 है, तो 9/2, 2a प्लस 9 - 1 और डी, है ना। ये तो दे दिया था 144, तो इसके जगह पर हो जाएगा क्या जी, 144 बराबर आ रहा है ना ये सब। तो 144 बराबर, 144 आ रहा है, 144 के बराबर आ रहा है सब। 9/2, 2a प्लस 8d। चलो जी, कटा काटा कुटी करना चाहो तो, 9 से कट जाएगा 16 बार में, और मल्टीप्लाई, डिवाइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 दूनी का 32 कर देना। समझ में आया ना तुमको कैसे किया जाता है, इधर सीधे सीधे कटा दिए, 9 से 16 बार में, 16 नवा 44 से दो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, बराबर 2a प्लस 8d। ठीक है, इसको सीधा करके लिख दो तो 2a प्लस 8d इजिकल टू कितना हो गया, 32। इक्वेशन सेकंड। अब देखो तो हमको, देखो थोड़ा सा दोनों को गौर से देखो, 8d 8d नजर आ रहा है, 8d 8d। अगर हम दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो 8d तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, ए बच जाएगा तो ए निकल जाएगा, ए तो निकालना है। सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को घटा दो, बोथ इक्वेशंस। पहले लिखो ये वाला, a प्लस 8d बराबर 28। हमको मल्टीप्लाई करने का नौबत ही नहीं आया, क्योंकि दोनों खुद से बराबर हो गया है। 2a प्लस 8d 32। चलो जी भाई, इसको कटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो कट गया, तो माइनस ए बचा
ये कितना बचा, -4, माइनस माइनस कट गया तो ए का वैल्यू आ गया कितना जी, 4। ए ही निकालना था, निकल गया। देखो किसी तरह से घुमा फिराओगे ना, घुमा फिराओगे कुछ स्वाद करोगे तुम लोग, नए नए तुम लोगों को ना करोगे ना, खुद से निकल जाएगा। वो सब क्लू दे दिया है, बस तुमको क्लू को पकड़ना है ना। क्लू पकड़ पकड़ के बनाते जाओ, बनते जाएगा। ए प्लस एन वाला उससे बन सकता था, बन जाता, उसे से बन सकता था, ए प्लस एन से भी बन जाता। ठीक बोल रहे हो, उसे डायरेक्ट तो बन जाता, वो छोटा ही बन जाता। लेकिन चलो तरीका ये भी है, कोनो तरीका से बना, तरीका तरीका। देखो मुदस्सिर को बोल रहे हैं सर ऐसे भी तो बना सकते थे, हाँ बना सकते थे, एकदम बना सकते थे। ये वाला देखो फार्मूला पे एस एन बराबर, एक होता है ना फार्मूला जी, ये देखो शॉर्ट में बन जाएगा, समझ करना भी नहीं पड़ेगा, ए प्लस एन। देखो ये मुदस्सिर तुम जो कह रहे हो बता देते हैं, एस एन का जगह पे क्या रख देंगे, 144। ए तो एक ए रखो, एन बाई टू, सॉरी छूट गया, एन बाई टू छूट गया था। एन बाई टू, तो एन कितना है जी इसमें, 9। और ये ए तो निकालना, ये एन कितना दिया है, बस इतना ही भी तुम्हारा काम खत्म हो गया। नहीं खत्म हो गया, देखो तो छोटा सा इतना करने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना बता देंगे तुम लोग, अगर घुमाने फिराने वाला है तो घुमाओ फिराओगे ना कम से कम। इसलिए शुरू में बड़ा जानो, बाद में छोटा करो ना, तुम खुद से करो। तुम दिमाग लगाए सर उसे बना सकते थे, दिमाग काम किया। कट जाएगा 16 बार में, 16 दूनी का 32 हो गया, ये बराबर ए प्लस 20। देखो तो कितनी चुकी बन गया, ए बराबर कितना हो जाएगा, 32 में से 28। देखो बन के तैयार हो गया, कैसे बना सकते, तो कहीं से जाओगे पहुंचोगे वहीं। मैथ है ये, मैथ में कहीं से चलोगे वहीं पहुंचोगे। ये तुम्हारा शॉर्ट तरीका है, इसको भी लोग लिख लेना, ये भी लिख लो। स्क्रीनशॉट वीडियो में देखोगे ना तो खुद वो आ जाएगा सब, वीडियो में सब है, बड़ा बड़ा का देखते हो, हो जाएगा। शाम को आता है मेरे पास वीडियो, एच रिकॉर्ड हो जाता है उस ऐप के एथी पास, वो हमको जो है ना 3-4 बजे ले भेजता है, यानी 5-6 घंटा बाद तुमको मिल जाएगा। शाम में देखते हो, भेजो तो शाम में आता है मेरा, अभी नहीं हो, 5-3-4 घंटे बाद आता है। बायोलॉजी का नोट बुक लाए हो जी, दो, इसमें घर पे बैठ के आराम से बनाना, सब बनेगा। हमको लगता है 4-5 क्वेश्चन ही बनेगा, बड़ा बड़ा जो देख दे रहा होगे, बाकी और सब तो बन सकता है। देखो ये तुम लोग को मंडे का लास्ट क्लास है बायोलॉजी का, मंडे को खत्म कर देंगे। ठीक, आज एक्सप्रेशन पढ़ा देंगे, ये प्लांट भी पढ़ा देंगे आज, एनिमल भी कुछ घुस जाएंगे। और पढ़ाते पढ़ाते एक दिन और लगेगा, 2 दिन पर क्लास है, मतलब मंडे को खत्म। ट्यूसडे से तुम लोग को एसएसटी स्टार्ट कर देंगे, एसएसटी जैसे कोई हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफी कोई वो पहला, और कुछ दिन अभी चलेगा वैसे, एसएसटी में सब एक को पढ़ा देंगे। नोट भेजा है, वह पर समझाना है, लेक्चर बस देंगे, समझ लेना, नोट्स में सब है ही। नोट्स एक बार फिर से भेज देंगे ग्रुप में, शायद कोई नहीं लिखा हुआ तो फिर से लिख लेगा। हो गया ना, चलो कुछ अब ये एक्सप्रेशन सिस्टम पढ़ा जाए बायोलॉजी में, जो कि लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है। इसको खत्म करने के बाद लाइफ प्रोसेस तुम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक ना, देखो समझो पहले, ये बायोलॉजी का क्लास है, मैं इसका खत्म। बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, बहुत बड़ा चला है।
बड़ा है नहीं, पूरा देखो इसका कॉपी भर गया। तो यहाँ से हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरेशन के बारे में, ठीक है। एक्सरेशन इन प्लांट्स पहले पढ़ो, दोनों में होता है, प्लांट्स में भी होता है एक्सरेशन और एनिमल्स में भी होता है। अरे एक्सरेशन नहीं होगा तो जो खाओ पियोगे वो निकलेगा कचरा बाहरी। अरे खाओ पी अगर पोटी जाओगे तो सब पेट में फंसा कर देखते हो, किसी को गैस का बीमारी हो जाता है पेट में, नहीं अगर कोई पोटी करेगा 2-3 दिन तो उसका कितना देखते हो, लगेगा अकबक उसको धैले है। जब वो नहीं पोटी होगा तो वो पैखाना करने वाला दवाई खाएगा, तब उसका साफ होगा जी। तो वही हम ये एक्सप्रेशन में ही पढ़ेंगे कि माने हम लोग का जितना शरीर से कचरा है वो बाहर निकालने का ही तरीका को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सरेशन। शरीर से कचरे को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको उत्सर्जन भी बोलते हैं। हिंदी में अगर कोई पूछेगा एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं तो देखो अभी याद आया है, उत्सर्जन। क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो हमको उत्सर्जन ही पढ़ाया गया था, ब्रैकेट में एक्सप्रेशन। तुम लोग का उल्टा हो गया है, एक्सप्रेशन लिख दिया ब्रैकेट में लिख दिया हिंदी। चलो आगे इसके एक्सप्रेशन देखो क्या है। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच टॉक्सिक वेस्ट, लिख देते हैं डेफिनेशन इसका। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, लिखते भी चलते हैं। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच, जिसके द्वारा, थ्रू विच टॉक्सिक, देखो टॉक्सिक का मतलब होता है क्या, पॉइजनस, जहरीला। टॉक्सिक का हिंदी क्या होता है, जहरीला। यानी कि जहरीला वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, जहरीला वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड, मतलब हटाया जाता है, फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कॉल्ड एक्सक्रीशन। हो गया डेफिनेशन कंप्लीट। शरीर से कचरा बाहर निकालने की क्रिया को बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, है ना। तो प्लांट में भी देख रहे हैं, तो सोचो थोड़ा सा, प्लांट में एक्सक्रीशन क्या होता होगा, प्लांट का वेस्ट मटेरियल क्या होता होगा, सोचो। अरे हम लोगों को तो पता है, हाँ वाटर वेपर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अरे वो निकालता है, जो निकाला वो कचरा हो गया, जो लिया, हाँ हाँ वाटर मिनरल हो जाएगा, एक हाँ वाटर हो जाएगा, वाटर वेपर। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ना प्लांट निकालता है रात में, तो वो भी हो जाएगा। ऑक्सीजन भी हो जाएगा, ऑक्सीजन दिन में निकालता है। उसके बाद तुमको देखते हो जो रबड़ आता है, रबड़ गम, गम रबड़, रबड़ ट्री से रबड़, तो रबड़ भी क्या हो गया, पौधे का कचरा ही है। जो फल है, फल जो हम खाते हैं वो भी उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ही है, कचरा ही है, जो हम लोग के लिए यूजफुल है। उन लोग के लिए वेस्ट मटेरियल है, लेकिन हम लोग के लिए क्या है, वो यूजफुल चीज है। हाँ तो वही ना, पौधे जो है अपना कचरा कैसे दूर करते हैं, पत्ती जो पीला हो जाता है, तो क्या पत्ती जो पीला होता है पौधों में, क्या उन लोगों में लगा रहता है, वो सब निकाल देता है। वो सब जो जो येलोइंग ऑफ लीफ होता है उसका कचरा है, वो पुराना पत्ता पीला होकर गिर जाता है। फल, फल भी अगर पूरा मैच्योर हो जाएगा, पक जाएगा पूरी तरह से, तो भी क्या हो जाएगा, गिर जाता है। हाँ गिर गया, घरे खा लिया लेके सब। चलो अच्छा है, यानी समझ गए। तो एक्सोजेनिक प्लांट्स में तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन मेन वेस्ट मटेरियल्स इन प्लांट्स आर, पौधे में जो मेन वेस्ट मटेरियल है वो क्या क्या है। तो पहला हो गया तुमको CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर वेपर भी हो जाता है। इसको पोस्ट में लिख देना वाटर वेपर, क्योंकि पौधा जो है ना सांस लेने के दौरान, गैस छोड़ने के दौरान वाटर वेपर भी छोड़ता है। उसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन, etc। और भी पढ़ाएंगे, फ्रूट भी हो सकता है तुमको, फ्रूट हो जाएगा, फ्रूट भी उसका है, फ्रूट। उसके बाद हो जाएगा लिप्स, etc। ये सब उसके वेस्ट मटेरियल है, जो कि लिप्स मतलब कौन लिप्स, इसमें हम अगर फ्रूट्स कोई बोले तो मैच्योर फ्रूट, मैच्योर फ्रूट, जो फ्रूट क्या हो गया है, पूरी तरह से पक गया है, मैच्योर हो गया है।
और येलोइंग, येलोइंग समझते हो, पीला होना, येलोइंग ऑफ लिप्स, पत्तों का पीला होना, ये भी क्या है, पौधे का कचरा की श्रेणी में आता है। अब आगे देखेंगे क्या टॉपिक है जी आगे। तो कह रहे हैं कि गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड इन प्लांट थ्रू स्टोमाटा। अब कैसे कैसे बाहर निकालता है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि गैसियस, गैसियस वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड, इसको कैसे हटाया जाता है, फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा, बाय प्लांट्स, थ्रू, किसके द्वारा, थ्रू एस्टोमाटा। अच्छा एस्टोमाटा क्या है बताओ तो जी, ए बताओ एस्टोमाटा क्या होता है। पत्तों पे का छोटा छोटा छेद जिसको सरफेस से पाया जाता है उसी को ना बोलते हैं स्टोमाटा, यानी कि टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा इज हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसियस मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन। एक दिन हो गया स्टोमाटा का काम, है ना। अच्छा और होता है स्टोमाटा, और एक और है इन लिप्स होता है स्टोमाटा इन लिप्स, पत्तों में, एंड ऑल्सो थ्रू, ऑल्सो थ्रू, अच्छा बताओ, पौधे से गैसियस, क्या गैस खाली स्टोमाटा से ही निकलता है और चीज से निकलता है, पत्तों में हो गया स्टोमाटा। एक लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स याद है क्या होता था, हाँ एस्टी में रहता है लेंटिसेल्स, यस लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स, एक इसका स्पेलिंग ऐसा होता है लेंटिकल्स, अब ठीक लेंटिकल्स, एंड ये स्टीम में रहता है, इन स्टीम, और रूट में भी तो होता है, रूट में होता है ना, रूट्स, स्मॉल पोर्स इन रूट्स, जड़ से भी सांस लेता है ना पौधा, गैस बाहर निकलता है। तो ये सब जो है ना कचरे को बाहर निकालने के रास्ते हैं, गैसियस कचरे को, गैस को निकालने का। कौन कौन, एक स्टोमाटा, एक लेंटिसल्स, और एक कौन, पोर्स, जो रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे छेद। अब आ जाओ इसके बाद, इसके स्क्रीन शॉट को रखना है तो लिख सकते हो, वैसे तो दोस्त है। और उसके बाद प्लांट्स ऑल्सो स्टोर, देखो आ गया दूसरा वाला कचरा, पत्ता उता वाला आ गया, प्लांट्स ऑल्सो स्टोर, प्लांट्स, इसके बाद है प्लांट्स ऑल्सो स्टोर, प्लांट जो है ना स्टोर करके रखते हैं क्या, प्लांट ऑल्सो स्टोर सम अदर वेस्ट मटेरियल, सम अदर वेस्ट मटेरियल्स, वो क्या क्या मटेरियल्स होते हैं जी, मटेरियल्स, हाँ लाइक, जैसे, जैसे होते हैं क्या, जैसे कि हाँ एक स्टार्च भी हो सकता है, स्टार्च हो गया, उसके बाद क्या लिखवाई भी के शुरू में, लिप्स, लिप्स में जो येलो लिप्स होता है वो हो जाता है, बार्क मतलब कि छाल जो होता है ना वो होता है, एंड फ्रूट, फ्रूट फ्लावर भी हो सकता है। तो ये सब जो है ना एटीसी, तो ये सब क्या है, पौधे के वेस्ट मटेरियल्स हैं, हम लोग वेस्ट मटेरियल का हम लोग का यूज करते हैं। अच्छा पौधा जो है कैसे अपना वेस्ट मटेरियल को हटाता है, हटाएगा ना बॉडी से भाई, तो वो तीन तरीका है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है मेथड, मेथड थ्रू विच, जिसके द्वारा, थ्रू विच प्लांट्स रिमूव दियर वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को कैसे वो लोग रिमूव करता है। तो पहला है तरीका शेडिंग ऑफ लिप्स, शेडिंग ऑफ लिप्स, यानी कि वो क्या करेगा, पत्तों को गिरा देगा, झाड़ देगा, ये तरीका हो गया एगो। दूसरा का तरीका क्या है भाई, दूसरा का तरीका है फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, माने कि वो फल को गिरा देता है अपना। और तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका हो जाएगा पीलिंग ऑफ बार्क, पीलिंग ऑफ बार्क,